ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7 श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीने की कला का सार ज्ञान और अनुभूति के मार्ग द्वारा देते हैं। वे कहते हैं कि परम सत्य को दिव्य और सर्वव्यापक पहलुओं दोनों में अनुभूत करना होगा। ब्रह्म के रहस्यों को जानने का एकमात्र उपाय है, वो है विवेक बुद्धि। ब्रह्म को साकार करने के लिए बुद्धि का ज्ञान से समस्वरण का मार्ग उत्कृष्ट है। श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान को अलग करते हैं। इंद्रियों, मन या बुद्धि के माध्यम से जो समझ आता है वे ज्ञान है। यद्यपि इसके विपरीत परमात्मा से एकाकारता से प्राप्त, प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान आध्यात्मिक विवेक है। वे कहते हैं कि यह मार्ग सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है और इसलिए कुछ ही लोग इस मार्ग पर चलना चुनते हैं। भारतीय रहस्यवादी संत श्री रामकृष्ण परमहंस हमें दोनों के बीच भेद करने के लिए एक सरल तुलना देते हैं। एक व्यक्ति जिसने दूध के बारे में केवल सुना है, वे तो अज्ञानी है। जिसने देखा है वे ज्ञानी है। किंतु जिसने दूध पीकर उसका स्वाद लिया है और परिणाम स्वरूप सुदृढ़ हुआ है, जिसने अपनी रहनी में उतारा है, जिसको अनुभव हुआ है, उसने विज्ञान को पा लिया। फिर भगवान कहते हैं वो क्या है जो लोगों को माया में रखता है और हमें ब्रह्म की महिमा और भव्यता का अनुभव करने से रोकता है। श्री कृष्ण का उत्तर है माया का पर्दा। यह वैश्विक भ्रम जो घने कोहरे की तरह मन, बुद्धि और अहंकार का पर्दा है और हमारी चेतना पर आच्छादित होकर ब्रह्म के तेज को हम तक आने में बाधित करता है। यद्यपि श्री कृष्ण इस वैश्विक भ्रम जिसमें हम फंसे हैं से उभरने का मार्ग दिखाते हैं। इस प्रक्रिया के केंद्र में है द्वंद्वों से उठना। श्री कृष्ण ये कहते हुए अध्याय के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कई लोग उनमें शरण ढूंढते हैं। यद्यपि इनमें वे ज्ञानी जन जिन्होंने आत्म अनुभूति के लिए ज्ञान मार्ग को चुना है, भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। सब में रमता है जो देखे समता से वो, करता भव सागर से जो पार, करता भव सागर से जो पार। उषदादी। हरिओम संत जी, सारे संतों को प्रणाम। संत जी, भगवान ये कह रहे हैं कि एक तो जो सुनना है, केवल ज्ञान हम सुनते हैं वो काफी नहीं है, उसको अनुभूत करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, प्रैक्टिकल करना है। जो प्रैक्टिस करते हैं वो असली विज्ञान है। तो ये सुनते तो हैं हम, पता है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, लेकिन उसको अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, वो आनंद ही और है। पर क्या बदन है माया का जाल, हार का जो चमकता रहता है, इसमें फंस जाते हैं। ये हमारे ज्ञान को भी आच्छादित कर देता है, ढक देता है।
जो हम सुनते हैं ये संजय अभी मेडिटेशन बताया ना पहला चैप्टर, इसी में यही है कि शांति से बैठ के इसका ध्यान करो, बाहर भी भगवान को देखो और अंदर भी भगवान को देखो। सुंदर है, अच्छा भाव है उषा जी। नीलम बात करेगी? हरिओम संजय। हरिओम। संतों को हरिओम। संजय, ये भगवान ने बोला ना कि आत्म अनुभूति के लिए ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग बताया भगवान ने। और हम आज उसी दर पे बैठे हैं जो सबसे श्रेष्ठ है संत जी। ठीक है नीलम, सुंदर भाव। शुक्राना। अंजू। हरिओम संजू। आज काफी क्लियर हुआ ज्ञान के लिए कि जैसे इंद्रियों, मन से और बुद्धि से जो भी तुम समझ पाते हो दैट इज ज्ञान, सिंपल। और जब वही चीज आपके अनुभव में आती है, विवेक बुद्धि, वो एकदम से विज्ञान हो जाती है। और ये बहुत अच्छा लगा कि परमात्मा को क्यों नहीं पा सकते हैं, क्यों नहीं जान सकते हैं, इसके सामने सब माया जो मतलब नजर आ रहा है हमको और है झूठा सपना। जब माया का आवरण है, माया का पर्दा है सामने, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक, सुंदर। सुषमा। हरिओम संजय। हरिओम। संजय, जैसे ज्ञान विज्ञान का बताया भगवान ने, जैसे कोई भी भगवान का वचन उठाओ तो उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एक अपना भी बन जाता है वो। हाँ जी। और दूसरा ये कि जैसे आपने परमहंस जी का बताया कि एक ने तो सुना, दूसरे ने जो ज्ञान है उसने देखा और तीसरे ने अनुभव किया। तो जो अनुभव करता है वो बता नहीं सकता कि उसकी फीलिंग क्या होती है। सुंदर, ठीक। निक्की। हरिओम संजय। हरिओम। सभी संतों को हरिओम। संजय, आज बहुत ही अच्छा लगा कि अगर हमने ज्ञान सुना है और अगर अपने जीवन में नहीं उतारा है अगर जीवन में नहीं उतारा है तो बेकार है सुना हुआ, और जीवन में उतार के अपना अनुभव करा और वो जिंदगी भर नहीं भूलता, और वही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना भगवान जी, शुक्राना। शोभा। 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 रेणु। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। भगवान ने बताया ना, भगवान के विशाल और सर्वव्यापी रूप को जानने के लिए विवेक बहुत जरूरी है। विवेक से ही हम जान सकते हैं। दूसरा, भगवान ने बताया कि वे जैसे ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीनों की डेफिनेशन बताई। और आज भी सुबह में आपका वो निश्चय वाली वाणी सुन रही थी, उसमें भी यही था कि समझो मेरे को कोई बीमारी है तो दवाई का पता तो चल गया है, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक मैं वो लूं तो वो मेरे लिए विज्ञान हो जाएगा। सुनने से कुछ नहीं होगा। अच्छा भाव, अच्छा भाव, सुंदर। हाँ शिल्पा। हरिओम संजय, सब संतों को हरिओम। संजय, इस पे बस आपकी कई एक बात याद आ रही थी कि जब अपने में परमात्मा देखा तो वो ज्ञान है, और जब वही परमात्मा सब में देखना वो भी ज्ञान है। ठीक, सुंदर भाव। हाँ डॉली बोल। डॉली बोलो। हरिओम प्रभु जी। हेलो।
हरिओम संजी। हरिओम बबीता। सभी प्यारे, हाँ जी, सभी प्यारे संतों को हरिओम। संजी आपने सही बोला था, पहले ज्ञान बोला सुना, यही करते रहे संजी। आज संजी पूरे 3 महीने हो गए, बहुत शुक्राना गुरु भगवान का निकल रहा है, बहुत शुक्राना। सच में संजी अनुभूति तो अभी हुई है संजी, वो आनंद क्या होता है अंदर का संजी, बहुत बहुत शुक्राना संजी। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्राना संजी। नीरा जी, सारे प्यारों को मेरा प्रणाम। जो मेरे अंदर में भाव आ रहे हैं ना, वो सब ने अपने मुंह से निकाल दिए, मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। रिपीट करो। जो मेरे अंदर जितने भाव आ रहे हैं वो सारे प्यारों के मुख से निकल रहे हैं, उनसे हट के अलग मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं, बस वही सच है जो सब बोल रहे हैं। बहुत प्यारा है। ठीक ठीक ठीक। आशा। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम सभी संतों को। संजी आज मुझे ये बहुत डीप में बहुत एकदम खुल गया, जो आपने दूध वाला एग्जाम्पल बताया ना, उससे सारी स्थिति क्लियर हो गई है कि जब तक ज्ञान को हमने अनुभव में नहीं लाया तो हमारा सुनना सब व्यर्थ है। दूसरा गुरुजी, ये बहुत अच्छा लगा कि ब्रह्म को जानने में सबसे बड़ी रुकावट हमारी मन बुद्धि अहंकार है। तीसरा, जब भगवान ने ये बोला ना कि ये सब हो सकता है, तीसरी बात भगवान ने बोली गीता में कि तुम इसको बहुत सहजता से पार कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको ना अपना एक तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा भगवान ने बहुत अच्छा बताया कि अभी मेरे को वो शब्द नहीं मिल रहा है। कोई बात, कोई बात। थोड़ा सा लास्ट वाला जो स्टैंजा था ना, वो बहुत बहुत क्यूट था। हाँ जी, लेकिन एकदम आउट हो गया। कोई बात, कोई बात। विजय। हरिओम। भगवान बताया ज्ञान विज्ञान से ही होता। तो आज रामकृष्ण परमहंस से देखा चला कि एक ने दूध का नाम सुना, उसने दूध को देखा, तीसरे ने जब उसको आत्मसात किया, उससे जो शक्ति पैदा हुई, वही बताया कि मैं, भगवान ने बताया कि जब ज्ञान हमारे भीतर जाएगा, उससे मेरे में जो पावर आएगी, वही रियल ज्ञान भगवान ने बताया। ठीक है, सुंदर भाव, सुंदर भाव। चौधरी। हरिओम संजी। वो श्री रामाकृष्ण परमहंस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੂਲ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਡਬੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ for a little time। ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਹ ਉੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ ਕੇ। ਇਹ ਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਜੀ बहुत मेहरबानी हो रही है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। उषा। हरिओम संत जी। हरिओम। एक ज्ञान विज्ञान का बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान विज्ञान से ही होना चाहिए। विज्ञान का बताया कि रहनी में उतरना चाहिए, और रहनी में तो उतर ही रहा है। बिल्कुल इससे पता ही लगता है कि हम कितने मतलब ठीक जा रहे हैं, नहीं जा रहे। और एक ये भी बहुत अच्छा लगा कि जाएगा कुछ नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जाएगा तेरे कर्म जाएंगे, तेरी भक्ति जाएगी, तेरा ज्ञान जाएगा। हरि। सुंदर है, सुंदर बात पकड़ी है, सुंदर। साक्षी।
हरिओम गुरुजी, हरिओम सभी संतों को। गुरुजी बस यही वचन अच्छा लगा कि रहनी में उतारेंगे। जैसे जैसे हम रहनी में उतारते हैं ज्ञान, तो हम गुरु के वचनों को अप्लाई करते हैं, गुरु हमको बहुत बढ़ता जाता है, वो हमको अंदर से ही बहुत बढ़ रहा है। और वही लगता है कि अनुभव की उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव की वाणी, सॉरी उज्ज्वलता का ज्ञान। ठीक। हरिओम गुरुजी। ठीक। हरिओम संजी, हरिओम सब संतों। संजी में आया कि जितना भी ज्ञान सुनते हैं, जब तक वो रहनी में नहीं आता तब तक कोई लगा हमें। जैसे जैसे ज्ञान रहनी में आता जाएगा, अब सब चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक। और बिना उसके तो ज्ञान को सुनने का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक। हरिओम। पूनम। हरिओम। बोलो। ज्ञान के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो ज्ञान मार्ग पे चलते चलते जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी संजीत, तब तक हमारी नैया पार तो नहीं होगी। जब तक पूरा आत्मा में निश्चय में आ जाएंगे, पूरा है ही भगवान, है ही सब कुछ, वो आत्मा की अनुभूति होगी, तभी भगवान भी यही बता रहे कि वही मुझे प्रिय है जो इस ज्ञान मार्ग पे चलेगा। ठीक। ठीक है बोलो। सलेश। हरिओम संजी। संजी, गुरु ही ज्ञान बता भी रहा है, वहां पर लेके भी जा रहा है, बिठा भी रहा है, अनुभव में भी गुरु ही ज्ञान करा रहा है संजी। ठीक। सस्ता रास्ता मत पकड़, बड़ा रास्ता, अच्छा रास्ता पकड़, जिसमें सच्चा होए, जिसमें तेरी चेकिंग होए, वो रास्ता पकड़। सस्ता रास्ता मत पकड़। अपने अंदर का फाउंटेन स्टार्ट कर, तैयार है, सब कुछ अंदर तेरे बना पड़ा है, बस उसको खोल। जिस दिन तेरे अंदर का फाउंटेन स्टार्ट हो जाएगा ना, उस दिन देखना आनंद ही आनंद आ जाएगा। गुरु के फाउंटेन से कब तक चलेगा? गुरु की लाइट से कब तक चलेगा? गुरु तेरे अंदर वही लाइट रोज डालता है, रोज। तो अपनी टॉर्च को ऑन कर, तुझे बड़ा आनंद आएगा। मैं बैठा ना तेरे साथ। ठीक। बिमला। हाँ जी, हरिओम संजीव, हरिओम सभी संतों को। संजीव, संसार में विचरते हुए हमारे मन बुद्धि के ऊपर माया का पर्दा पड़ा रहता है, पर संजीव ये पर्दा हम निश्चय करके जब करेंगे तभी ब्रह्म से मिल सकते हैं। ठीक। ठीक। मीना कल्याण। हरिओम सर जी। हरिओम। यह बात बहुत अच्छी लगी कि माया का पर्दा है, बाकी तो तब भगवान। और यह बात जो भगवान ने बताई है ना, भगवान का वचन रामबाण का काम करता है, सही है ये। और आपका प्रेम है तो आगे बढ़ते है। सुंदर। और बहुत अच्छा लगता है आपका। शुक्र है मालिक, शुक्राना है। ठीक। सचदेवा। सचदेवा। हरिओम गुरुजी। हरिओम। सबको हमारी तरफ से हरिओम। गुरुजी, हमें तो ये पता है गुरु हमारी आंखें। यदि गुरु का ज्ञान नहीं होता ना, तो हम ठोकरे खाते रहते। और आपने बोला कि भक्ति ही साथ जानी, लेकिन यही है, गुरु के ज्ञान से ही भक्ति आएगी। तो ये भक्ति की शक्ति को ना गंवाए नहीं, इसको गंवाए नहीं। कुछ माया के लिए ये चाहिए ना गंवाए। जो प्रभु की रजा में राजी रहे, जो प्रभु को अच्छा लगे मान लिया वो करता जाए, और कुछ नहीं मान। ठीक। श्वेता। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। सभी संतों को हरिओम। प्रभु जी, भगवान जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ये माया का पर्दा ही हमको भगवान को मिलाने से रोकता है। ये माया का पर्दा हमें भगवान से एकदम से जुदा सा कर देता है जब ये सामने आता है तो। और दूसरा, जब जब ज्ञान अंदर जाने लगता है, जैसे जैसे उतना ही अंदर अंदर आनंद आने लगता है। भगवान अंदर आनंद की अनुभूति जैसे जैसे रहनी में उतरेगा, अंदर स्वतः ही अंदर से आनंद लाने लगता है और शांति आने लगती है। शुक्राना प्रभु। सुंदर भाव है, सुंदर भाव, बहुत सुंदर। प्रदीप। हरिओम संजी। हरिओम।
मेरे को ये अच्छा लगा जो ज्ञान और भक्ति मेरे साथ रहने वाली है, बाद बाकी जितने भी सुख के साधन है सब यही छूट जाने हैं। परफेक्ट। और ज्ञान और भक्ति मेरे साथ रहेगी तो दोबारा जन्म भी मेरा ज्ञानी के घर ही होगा। बहुत अच्छी, ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। बहुत अच्छी। यही मुद्दे की बात यही है। सही बात कि ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, ना परिवार, ना बच्चे, न पैसा, न मकान, न दुकान, न गाड़ी, न रिश्तेदार, सब यहीं छूट जाएगा। साथ जाएगा तो तेरी भक्ति साथ जाएगी, तेरा ज्ञान साथ जाएगा। सही है जी, शुक्राना। ठीक। नंदीश। हरिओम प्रभु जी। तो हरिओम जी। भगवान अल्लाह का शुक्र है, भगवान हमको सीधा किया है। थैंक यू भगवान। सुंदर। नीलम। ओ नीलम। हरिओम, हरिओम जी। सब संतों को हरिओम। हमको तो ये अच्छा लगा कि जब मेरे अंदर में इतना स्वभाव संस्कार भरा पड़ा है तो उसका विवेक कैसे खुलेगा? अन्ना विवेक खुलेगा, अन्ना अंदर में ज्योति जगेगी। बहुत अच्छा। पता नहीं भगवान ये कब हटेगा? स्वभाव संस्कार का माया की जाल बहुत बड़ी है, इसी से मैं परेशान हूँ। पता नहीं कब निकल जाता भगवान, लेकिन शुक्र है भगवान दिखाता है कि तेरा यही स्वभाव तुमको परेशान कर रहा है। जब दिखा रहा है तो विश्वास है कि वो हटाएगा भी, इतना तो विश्वास है कि मेरा कौन सा स्वभाव मुझे परेशान कर रहा है। इसके लिए थोड़ी देर के लिए प्लीज आज 10 मिनट मेरे लिए सुन लीजिए प्रभु जी। ठीक ठीक। सत्संग के बाद बात करोगी? हाँ कभी। ठीक। परसों दिवाली है, बाजार सजे हुए हैं लाइटों से, मकान सजे हुए हैं लाइटों से। गुजरता हूँ तो चेक करता हूँ कि ये लाइटें ज़्यादा खूबसूरत हैं या जो अंदर में गुरु की लाइट्स हैं, ज्ञान की लाइट्स हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो एक बार भी अपने अंदर की लाइट कम नहीं लगती, उन लाइटों से कई गुना ज़्यादा लगती है। बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। यही चेक करता हूँ कि दिवाली है, त्योहार है, मौसम है, सब कितनी खुशी में है, लेकिन उनकी खुशी जो है वो फेक है। जो बाहर से दिवाली देख रहा है, जो बाहर का नज़ारा देख रहा है, वो फेक है। पहले जो अपने भीतर नज़ारा देखता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, घर की सफाई करता है और अंदर घर की सफाई करता है, वही दिवाली मनाता है। मकानों की, घरों की, दुकानों की हम कितनी सफाई करते हैं, कितना कहते हैं दिवाली की सफाई है, दिवाली की सफाई है, पर किसी ने अपने अपने अंतःकरण की सफाई करी, अपने विकारों की सफाई करी। बाहर की एक लाइट भी टच नहीं करती अंदर में गुरु के ज्ञान का, गुरु के प्यार का, आप सबके प्यार का इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश के मुकाबले बाहर का प्रकाश कुछ भी नहीं। ये मैं आज आपको अपने अनुभव की बात बता रहा। किसका दिवाली में मन है, किसका त्योहार में मन है और किसका परमार्थ में मन है, गुरु में मन है, भगवान में मन है, सत्संग में मन है, ज्ञान में मन है। मैं देखता तुमको बड़े ध्यान से। कौन दिवाली के लिए गायब हो जाता है सत्संग से? एक गिफ्ट का व्यवहार, एक गिफ्ट का डब्बा, एक रिश्तेदार का मोह, एक शिष्टाचार तुमको सत्संग से उठा के ले जाता है। मैं हैरान होता है।
मैंने कभी परमिशन ही नहीं दिया किसी को कि मेरे घर में कोई एक गिफ्ट का बॉक्स लेकर आए। मेरा दिल ही नहीं है। जैसे कोई गलती से आ भी जाता है उसी वक्त बाहर। इतना अपने आप को फ्री रखो अगर वास्तविकता में तुम योगी हो तो। अगर तुम इस ज्ञान को पाना चाहते हो, अगर अपना जीवन अपने गुरु के कहे अनुसार बनाना चाहते हो, तो बैठो भले तुम संसार में, लेकिन अंदर से 100% निवृत्त होके रहो, अनटच्ड होके रहो। मेले में जो रहे अकेला वो है योगी, याद रखना। लेकिन उसके अकेले होनेपन का किसी को भी पता ना चले। वो अंदर ही अंदर सत्य की मौज में, गुरु की मौज में, ज्ञान की मौज में इतना रूबरू रहता है, इतना मस्त रहता है, इतना ओतप्रोत रहता है कि बाहर का कोई दृश्य, कोई सीन उसको कभी अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। बात कर रहे नो। हरिओम संत जी। हरिओम। सच्ची में हमको कितने लोग बोलते हैं सिंगापुर चलो, इधर चलो, हमको लगता है क्या जाके देखें। सब 5 तत्वों का खेल है, वही आकाश है, वही धरती है। इंटरेस्ट ही नहीं होता अंदर में। लगता है जो भी है भीतर है मजा, अंदर ही है मजा। बाहर का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बाकी तो सच में कुछ भी अंदर में इंटरेस्ट नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक ठीक बात कर अंजू। संजय, मेरे को तो ऐसे लगता है कि बस ज्ञान से जैसे जैसे अंदर हमारा सब खुलता जा रहा है कि रोज ही दिवाली है। मुझे फील ही नहीं होता कि दिवाली आ रही है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस रोज ही खुशी, वही रोज की क्लीनिंग, अंदर की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग, सब रोज की रूटीन से ही सब हो रहा है। तो रोज ही रोज दिवाली, बस ये लगता है। सुषमा। हाँ जी संजय, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो है ना ताम झाम जो है बस ये कुछ पल के लिए होती है, और जो आप हमें बताते हैं, रोज हमें ज्ञान में आगे बढ़ाते हैं, वो हमेशा की है, वो हमेशा की, किसी वक्त भी हम उसको मिस नहीं करते हैं। ये तो दिवाली है 2 दिन की या 1 दिन की है, उसके बाद फिर क्या है, फिर सुना। पर आप जो हमें ज्ञान में आगे बढ़ाते हैं वो हमेशा का है, वो हर पल का, रात का, दिन का, हमेशा का है। संजय एक बात पूछूं? संजय जैसे आपने बोला ना कि भगवान से जब हम एकाकार होते हैं तो उसमें रुकावट हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, कोई मन नहीं आता, तो कोई बुद्धि नहीं आती, कोई अहंकार नहीं आता। संजय नलायक बच्चा ते बस्ता पारी, नलायक बच्चा ते बस्ता पारी। जो प्रेम वाला है, जो श्रद्धा वाला है, वो गुरु के आंख के इशारे से समझ जाता है, वो गुरु को देखता है और समझ जाता है। बोलो सुषमा। संजय मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मन है या अहंकार है, ये तो जड़ है ना। जब तक भगवान ने बताया कि तू आत्मा है, तू पावर है ना, तो ये मन, बुद्धि, अहंकार ये तो आड़े नहीं आ सकती, ये तो जड़ है। और मैं पूछ क्यों पावर रही है? पूछ क्यों रही है? अगर ये जड़ है तो मेरे से पूछ क्या रही है फिर? तो मुझे समझ में नहीं आता ये अहंकार आगे कैसे आ जाता है। हाँ, क्योंकि ये जड़ तू बोल रही है, पर तूने इसको जड़ किया नहीं। अभी तूने दिवाली के बारे में 4 लाइनें बोली, मुझे मजा नहीं आया, मुझे मजा नहीं आया। हाँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मैंने तो फिर क्यों बोला? क्यों बोला? किसने कहा? मैं तो बड़ी भावना से तेरे पास आता है, तुझे अनम्यूट करता है।
पर जब तू बोलती है मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। आज पता क्या, मतलब बोलना तो कुछ और चाह रही थी लेकिन अंदर से निकल कुछ और गया। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आया। मेरे से तो कभी ऐसा नहीं होता। नहीं संजी, आज पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही। मुझे जब मैं बात करती हूँ आपसे, मुझे इधर मेरा दिल भर जाता है। आज मेरा दिल नहीं भरा। अंदर जा, अपने अंदर जा, अपने अंदर जा। मेरी बात मानती है ना? अपने अंदर जा, अपने अंदर जा। भाव रख, पूरी भावना रख, मैं तुझे अंदर ले जाएगा। माता गुरु न ले जाई, याद रखी। कौन सी दिवाली? दिवाली है संसार के लिए, जगत के लिए, इनके लिए दिवाली है। मेरी तो रोज दिवाली है। मैं भी इनके साथ खुश होता है, मैं भी इनको प्यार करता है, पर बाहर का कोई सीन मुझे फैसिनेट नहीं करता। क्यों?